हेल्थ केयर फील्ड में जाना है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना। मेडिकल में इंटरेस्ट है लेकिन इंजीनियरिंग का भी क्रेज है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में सुना तो है, लेकिन ये फील्ड एग्जैक्टली होती क्या है या प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है, आरओआई मिलेगा या सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये 2025 में वर्थ इट है? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे थे, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन डिटेल एंड देखेंगे कि क्या ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली होता क्या है। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहां मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इस फील्ड का मेन गोल होता है हेल्थ केयर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकालना। मतलब अगर एक डॉक्टर डायग्नोस करता है तो एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उस डायग्नोसिस को फास्टर, एक्यूरेट एंड मोर पेशेंट फ्रेंडली बनाता है थ्रू डिफरेंट मशीन्स, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, इम्प्लांट्स एंड इवन एआई बेस्ड सिस्टम्स। अब सारी थ्योरी तो समझ ली, लेकिन ये सारी चीजें रियल लाइफ में कैसे काम आती है उसको एक रिलेटेबल एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। इमेजिन एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम है जिसका लेग सीवियरली इंजर्ड है। अब इस केस में डॉक्टर्स ने बोला है कि एक प्रोस्थेटिक लेग लगेगा, लेकिन इस केस में जो लेग है वो आपका सिर्फ एक वुडन ब्लॉक नहीं होगा, वो होगा एक रोबोटिक सेंसर बेस्ड लेग जिसमें डिफरेंट सेंसर्स होंगे टू डिटेक्ट मूवमेंट एंड बैलेंस। अब इस लेग की डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड फिटमेंट का जो काम करते हैं वो होते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स। इसी तरह आईसीयू में जो वेंटिलेटर्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, आईसीयू में जो डिफरेंट मॉनिटर्स होते हैं जो आपका ब्लड रेट, हार्ट रेट, सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इन सभी चीजों के पीछे होता है बायोमेडिकल इंजीनियर्स का दिमाग। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें सीखेंगे कैसे, तो अब डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं। सो दे इंक्लूड बायोमैकेनिक्स, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एआई इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। तो सब्जेक्ट्स तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या 2025 में ये फील्ड वर्थ इट है? आज के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर सिर्फ हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया बदल रही है विद एआई डायग्नोस्टिक्स, रोबोटिक सर्जरीज, वेयरेबल टेक एक्सेट्रा, और इस पूरे रेवोल्यूशन के इंजन में है बायोमेडिकल इंजीनियर्स। ग्लोबली अगर आप देखो तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो काफी रैपिडली बढ़ रही है, मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज जो हेल्थ केयर सेक्टर है वही इन जनरल काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। सेकंड इज कि इंडिया में अगर आप देखो तो हेल्थ केयर बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड द थर्ड रीजन इज डिजिटल हेल्थ, वेयरेबल्स एंड एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स एक बूमिंग फील्ड बनता जा रहा है। टॉप कंपनीज जो इस फील्ड में हायर कर रहे हैं दे इंक्लूड जी हेल्थ केयर, सीमेंस, फिलिप्स, जॉनसन एंड जॉनसन, मेट्रॉनिक, एम्स, नारायणा हेल्थ केयर एक्सेट्रा। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी एंड प्लेसमेंट पैकेजेस की। इंडिया में अगर बात करी जाए तो फ्रेशर्स के लिए ये रेंज करते हैं बिटवीन 3 to 5 lakhs, एंड अगर बात करी जाए कोर जॉब्स इन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग तो वो रेंज करते हैं बिटवीन 6 to 8 LPA। इंडिया के बाहर अगर बात करी जाए तो यूएस, जर्मनी, सिंगापुर जैसे नेशंस में आप 40 to 60 लाख इंडियन इक्विवेलेंट में भी कमा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में तो कौन से वो टॉप कॉलेजेस जो आपको जरूर टारगेट करने चाहिए। सो इस पे आपका आ जाता है आईआईटी हैदराबाद, जिसमें आप जेई एडवांस के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। देन आपका एनआईटी रूरकेला, एनआईटी रायपुर, दोनों ही काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। जेई मेन एंड जोशा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। वीआईटी आ जाता है आपका वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन होता है। एसआरएम इंस्टीट्यूट, यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू एसआरएम जे ट्रिपल ई। देन आपका आ जाता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमईटी के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड फाइनली पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर, जहाँ पे टीएनईए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरह ही एक और बूमिंग फील्ड बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो एक बार क्विकली ये भी देखते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप फोकस करते हो ऑन मशीन्स एंड डिवाइसेस, व्हाइल बायोटेक्नोलॉजी में आप फोकस करते हो ऑन बायोलॉजी, सेल, डीएनए एक्सेट्रा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप बनाते हो डिफरेंट डिवाइसेस और ट्रीटमेंट, व्हाइल बायोटेक्नोलॉजी में आप बनाते हो डिफरेंट वैक्सीन, मेडिसिन एक्सेट्रा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो ईसी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है। वही बायोटेक्नोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में काफी स्ट्रांग है। सो अब
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चूज करने से पहले एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं ताकि आप अपना डिसीजन क्लियरली ले सके। तो सबसे पहले प्रोज डिस्कस करते हैं। सो ये आपका एक फ्यूचर फोकस्ड फील्ड है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी आप मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, सभी चीजों में आप काम कर सकते हैं। सेकंड है कि ये ग्रोइंग फील्ड है क्योंकि हेल्थ टेक में इंडिया में भी एंड अब्रॉड भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और एआई भी इन जनरली काफी ज्यादा अभी डिमांड में है। थर्ड आपका आ जाता है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं स्पेशली फॉर हायर स्टडीज लाइक एमएस, तो यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड द फोर्थ रीजन इज, जो कि जनरली भी आपके सारे मेडिकल फील्ड्स में होता है, यहाँ पे आप लिटरली लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं, तो आपका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी काफी हाई रहता है। अब एक बार चैलेंजेस को भी लिस्ट डाउन करते हैं। सो अगर आप कोर जॉब्स की बात करें इंडिया में, तो वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। देन सेकंड रीजन आ जाता है कि कुछ कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज है, जो लैब्स है, जो फैकल्टी है, वो उतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस। थर्ड रीजन आ जाता है कि आपको कोडिंग या फिर एआई बेस्ड स्किल्स चाहिए टू स्टैंड आउट। एंड फोर्थ रीजन है कि क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड फील्ड है, यहाँ पे जो आरओआई है वो उतना क्विक नहीं रहता है, अनलाइक अदर ब्रांचेस लाइक सीएसई। सो अब डिस्कस करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, क्या 2025 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वर्थ इट है या नहीं। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके लिए डेफिनेटली वर्थ इट है अगर आप हेल्थ टेक में जाना चाहते हैं या फिर इंडिया के बाहर एक ऐसा फील्ड ढूंढ रहे हैं जो बूमिंग है और अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, तो इस केस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके लिए डेफिनेटली वर्थ इट है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट या कोर आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप 3 to 4 इयर्स में एक हाई आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी फील्ड जहाँ पे गारंटीड प्लेसमेंट है इन कोर सेक्टर्स इन इंडिया, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका टॉप प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। सो गाइज, आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके क्या थॉट्स है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।